तेरापंथ समुदाय तेरापंथ समाज को आज 264 साल हो चुके हैं और 264 सालों में पहली बार यहाँ पर नवी मुंबई में कोपरखैरने में एक मुनि को दीक्षा दी गई, जिसके बाद अब उनका नाम मुनि मुकेश होगा। आपको बता दें कि तेरापंथ समाज के आचार्य महाश्रमण जी का नवी मुंबई के कोपरखैरने में आना हुआ, जहां पर उनका नागरिक अभिनंदन रखा गया था। यहां पर चाक चौबंदे की जो व्यवस्था थी वो सचमुच में अद्भुत थी। यहां पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। आपको बता दें कि स्वयं गणेश नाइक, संजीव नाइक और भी अन्य नेताओं ने यहां पर आकर के गुरु जी का आशीर्वाद लिया। आपको यह भी बता दें कि आचार्य महाश्रमण ने अहिंसा का ज्ञान सबको दिया, अहिंसा की अमृतवाणी सबको सुनाई। भगवती पगारिया ने यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभाते हुए सारे बंदोबस्त और सारा इंतजाम करवाया। गुरु जी के भक्ति के प्रति अपनी कितनी कृतज्ञता इंसान पेश करता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भगवती पगारिया के घर में 1 महीने बाद ही शादी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के इतनी सहजता से काम कर रहे हैं। आइए हम आपको अपने सुसंस्कार की रिपोर्ट में उन सभी लोगों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आचार्य श्री महाश्रमण इस उपस्थिति को ऐतिहासिक बनाया। नवी मुंबई में तेरापंथी संप्रदाय के माध्यम से आचार्य महाश्रमण जी का एक बढ़िया नागरिक सत्कार सम्मान यहाँ हुआ है और हमें बहुत हर्ष हो रहा है। 21 साल पहले युवाचार्य के भूमिका में वो यहाँ पधारे थे, आज आचार्य बन के यहाँ आए और उनका नागरिक सम्मान हो रहा है माननीय गणेश जी नाइक साहब के कर कमलों द्वारा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। महाश्रमण जी, इनका बहुत बड़ा योगदान संप्रदाय के लिए नहीं तो पूरे समाज के लिए है, जनजाति के लिए। ये हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं दीपिका गुंदेचा कोपरखैरना महिला मंडल से आप सबका स्वागत करती हूँ। गुरुदेव ने असीम कृपा करके हमें ये 2 दिन का प्रवास फरमाया है, जिसका हम सब कोपरखैरने वासी और कोपरखैरना महिला मंडल तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और इस स्वर्णिम पल को हम साक्षी बन पाए, इसके लिए हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं। और हम कोपरखैरना महिला मंडल की ओर से हमारी पूरी टीम ने इस झांकी का आयोजन किया है। इसमें कुछ आध्यात्मिक गेम रखे हैं जिनको हमारे नन्हे मुन्ने ज्ञानशाला के बच्चे खेलकर अपना मनोरंजन और ज्ञान दोनों का विकास कर रहे हैं। तो हमारा कंसेप्ट है बैंक ऑफ धर्म। हमने ये बैंक ऑफ धर्म का कंसेप्ट बनाया है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि हमारे आत्मा में अच्छे कर्मों का डिपॉजिट करें, ताकि हमारा ये जन्म और हमारा अगला जन्म दोनों ही अच्छे बन सके और हम कुछ यहाँ से हम प्रेरणा लेकर जाएं और गुरुदेव से भी प्रेरणा लेकर हम अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों का बंधन करें। एक एक गेम के बारे में बताएंगी तो निशा सिंह भी। अरे सभी जन, मैं कराती हूँ आपका भ्रमण, जहाँ पड़े गुरु चरण। करते हैं हम थोड़ा नियम का पालन, जिससे रहे जीवन में संयम। हम आपको बता रहे हैं गुरुदेव का विहार जो नंदनवन से मुंबई की ओर हुआ है। तो जितने भी क्षेत्र में गुरु ने विहार किया है उनमें से हमने 14 जगह को चूज किया है। 14 स्टेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 14 नियम से। तो जो भी स्टेशन पे आप इस चिट द्वारा आएंगे उसमें जो भी नियम होगा वो आपको फॉलो करना है। और उसी के साथ हम गुरुदेव का स्वागत करते हैं कोपरखैरना में। ओम अरहम। जिनेन्द्र, मैं हेमा छाजेड़, मेरे साथ निशा बाफना। हम खिला रहे हैं पुण्य पाप का गेम और पुण्य पाप के गेम के नामों की जानकारी दे रहे हैं, जिससे बच्चे बड़े सब एक बार रिवाइज हो रहा है उनको पुण्य पाप के नामों के लिए। ओम अरहम। हम एक पजल गेम खेला रहे हैं, उसमें हमारे सहभागी रिंकू राठौड़ एंड रेखा बाफना हम कर रहे हैं। उसमें मोहन कुमार जी एंड ये महाश्रमण जी का आज तक का उनके बारे में पजल गेम खेला रहे हैं। बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा है इसमें और बड़े भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं उसमें। सादर जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अंकिता पामेचा। सबसे एंड में हमने एक त्याग चक्र रखा है। इसमें छोटे छोटे त्याग लिए जाते हैं, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। 1 दिन के लिए त्याग लेते हैं और इसको ऐसे स्पिन करने का, और जो त्याग आएगा वो त्याग सब ले रहे हैं। और स्टार्टिंग में जो बैंक ऑफ धर्म मिल रहा है उसका बैंक है ये, और सब अपना अपना बैंक के अंदर ये डाल रहे हैं। ठीक है, और सबके लिए एक गिफ्ट रखा है, सबके उत्साह बढ़ाने के लिए हमने गिफ्ट रखे हैं। ओम अरहम।
जिनेंद्र, मेरा नाम है सपना आकाश मेहता। हम लोगों ने ये प्रतिक्रमण का प्रोजेक्ट बनाया है जो है साधना का मजबूत चरण। हमने प्रतिक्रमण में ये एक्सप्लेन किया है इसका अर्थ क्या है ये प्रतिक्रमण, क्यों किया जाता है, इसके कितने प्रकार है, मुद्रा, हमने पूरा प्रतिक्रमण का एक्सप्लेनेशन दिया है। और इसको कौन कर सकता है, तो इसको कोई भी कर सकता है। इसमें जाति का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कर्मों की निर्जरा होती है, तो इसको कोई भी कर सकता है। खूब खूब धन्यवाद। अवनी पामेचा। तो अवनी, आज आप लोगों ने और आपके ग्रुप वालों ने गुरु जी के सामने क्या क्या किया? आज हम लोग ने एक्ट के साथ डांस भी किया और गुरुदेव को बहुत अच्छा लगा। तो इसकी जय जिनेंद्र, आज हमने 11वें आचार्य श्री महाश्रमण जी की बचपन से लेकर आज तक की यात्रा का पूरा सफर ज्योति चरण का हमने झांकी बनाई है, जिसमें हमने बचपन से लेकर उनके जन्म से लेकर अहिंसा यात्रा आज कोपर खेरने का जो प्रांगण है वहाँ यहाँ तक हमने पूरा एग्जीबिशन में बनाया। जैसे यहाँ झांकी जन्म से लेकर फिर उनकी माँ जब उनको दीक्षा माँ से जब उन्होंने दीक्षा की आज्ञा मांगी, फिर उनकी अटल आस्था को देखकर मुनि श्री आचार्य श्री तुलसी के निर्देश के अनुसार मुनि श्री सुमेरमल जी ने उनको दीक्षा दिलाई और फिर उन्होंने जो उनको युवाचार्य पद, आचार्य पद, साजपति पद, महाश्रमण पद मिले और बाद में जो अभी वो सब जगह अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2014 दिल्ली के लाल किले से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की और आज हमारे कोपर खेरने धरा पर पधारे हम सब गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और हमने एक छोटा सा गेम भी बनाया तपोत्सव, जो सब आ रहे हैं उनको त्याग दिला रहे हैं। और जिनेंद्र, हमने जो आज एक्ट प्रस्तुत किया वो 11 आचार्य के ऊपर बना था और उसका नाम हमने 13 पंथ आधा स्तंभ रखा है, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की। इसमें कुल मिलाकर 35 बच्चों ने भाग लिया था और इसकी प्रैक्टिस कुल 20 दिन से चल रही थी। सादर जय जिनेंद्र, गुरुदेव ने जब हम सभी बच्चों के लिए बोला, हमारे लिए मतलब बहुत सौभाग्यशाली था। एंड हमारी जो मेहनत चल रही है, भले बच्चों की हमने 20 दिन से प्रैक्टिस चालू की, बट हम जो भी प्रशिक्षक बहन हमारी 4 प्रशिक्षक बहन हम लोग 4 महीने से लगातार हम लोग वो हमारा जो स्क्रिप्ट है हम लिख रहे हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डिंग वगैरह हम सब कर रहे थे। एंड आज गुरुदेव ने हमारा प्रोग्राम के बारे में प्रसन्नता की, इवन झांकी के बारे में बोला, तो हम सब हमारी मेहनत जो थी बहुत सफल हुई। उसके लिए गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरुदेव ने कोपर खेरना ज्ञानशाला की सराहना करते हुए कहा कि आज हमारा प्रोग्राम 13 पंथ आधार स्तंभ बहुत ही अच्छा रहा और बच्चों के आध्यात्मिक विकास हो और इसमें प्रशिक्षक का बहुत ही अच्छा सहयोग है कि हमारे 13 पंथ धर्म संघ के बच्चों को आगे से आगे उनको बढ़ा रही है, हर मतलब एक्ट में हर चीज। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज हमारे कोपर खेरना में अध्यात्म की गंगा बह रही है। आप देख रहे हैं बहुत जोर शोर से कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए और गुरुदेव की कृपा हमारे पर ऐसा हमेशा बरसती रहे, यही हमारी मनोकामना है। आचार्य महाश्रमण का नवी मुंबई की पुण्य धरा कोपर खेरना पर पावन प्रवास हुआ है। 2 दिवस का बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर कोपर खेरना की भूमि पर किया गया, जिसमें प्रथम दिवस दीक्षा दिवस का आयोजन था, द्वितीय दिवस गुरुदेव का नागरिक अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम था। कार्यक्रम की भव्यता देखते नहीं बनती थी, विशेषकर पंडाल की सौम्यता सुंदरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर लगभग 5-5.5 हजार व्यक्तियों का एक साथ जमावड़ा हुआ था। गुरुदेव के पुण्य प्रताप से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। की रिपोर्ट में हमने 2 दिन में काफी कुछ किया। यहाँ पे मुझे लगा ही नहीं था कि हमारे कोपर खेरना ऐसे छोटे शहर में गुरुदेव पधारेंगे। यहाँ पे जैसे अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का ओपनिंग सेरेमनी हुआ, वैसा यहाँ पे कोपर खेरना में पूरा माहौल बन गया था। सब लोग इतने खुश हो गए, यहाँ पे इतना प्रसन्नता माहौल बन गया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। दिन में हमने काफी कुछ किया। हमने जैसे 24वीं की गीत प्रस्तुत की गुरुदेव के सामने, हमने एक और गुरुदेव पर एक गीत प्रस्तुत किया। हमने काफी कुछ आर्ट मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स भी बनाए, जिस पर हमने लोगों को हमारे जैन धर्म के आश्चर्यों के बारे में बताया और बहुत कुछ।